एवरीवन, टुडे आई एम हियर अर्चना गोस्वामी। आज मैं आप लोग को बताऊंगी एनसीईआरटी की मैथ क्लास 12 की एनसीईआरटी और उसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें से ये यूपी बोर्ड में यहाँ से 15 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन का नाम है इनवर्स। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। लेसन का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसे हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। और इसमें से इसका पहला सवाल है, फर्स्ट सवाल है साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। सवाल क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। अब हम मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू साइन थीटा, x इक्वल टू साइन थीटा 1/x इक्वल टू कॉसेक थीटा कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए बता रहे हैं ये कैसे आया। क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x और कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू साइन थीटा कैसे हुआ? क्योंकि ये इनवर्स में है, इस साइड पक्षांतर होगा तो इस साइड जाएगा तो यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। और अब इसे साइन को हम 1/cosec लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/x इक्वल टू कॉसेक थीटा। फिर साइन को 1/cosec थीटा लिखते हैं, पक्षांतर होगा तो यहाँ 1/x हो जाएगा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और फिर कॉसेक इनवर्स, ये कॉस है, कॉसेक है, इस साइड आएगा पक्षांतर होगा तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। तो कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू साइन इनवर्स x। आप लोग जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम जल्दी से इसे इरेज कर दें। चलिए 1 सेकंड में ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 पाई। इसमें माना साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू x। कॉस 1/2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू x। 1/2 पाई
माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स 1/2 पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई। माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, पक्षांतर हुआ, ये इनवर्स में है, इस साइड होगा तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर साइन थीटा का होता है कॉस पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। इसको ऐसे लिख सकते हैं सूत्र के मुताबिक, कॉस पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस इस साइड हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये कॉस है, इस साइड होगा तो इनवर्स में हो जाएगा, तो पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। फिर यहाँ पे पाई/2 माइनस साइन इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, फिर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। इससे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम थर्ड क्वेश्चन बताएं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 पाई क्वेश्चन है, और इसमें भी माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x cot 1/2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू x 1/2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x 1/2 पाई माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 पाई। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। तो माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू x, पक्षांतर हुआ तो यहाँ पे tan थीटा हो गया। फिर cot पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x हो गया, तो पाई/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot इनवर्स x, फिर पाई/2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स x। फिर आ क्या जाएगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ये tan इनवर्स माइनस में है, पक्षांतर हुआ प्लस में हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2। ये है थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू
π/2। तो इसमें भी माना सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स 1/2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स 1/2 पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो माना क्या, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो ये पक्षांतर हुआ तो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो कॉसेक इनवर्स π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। सेक का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है सूत्र के मुताबिक, तो कॉसेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। तो π/2 माइनस कॉसेक का इस साइड होगा तो सेक π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा का मान ये हम यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स है, तो यहाँ पे सेक इनवर्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, फिर ये पक्षांतर होगा तो ये यहाँ माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, पक्षांतर होगा, तो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूव्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि हम क्वेश्चन नंबर 5 बताएं। ये वो क्वेश्चन है जिससे आप 15 यूपी बोर्ड में 15 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सोचिए 15 नंबर क्वेश्चन आता है, 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपको बताएंगे कम समय में ज्यादा नंबर कैसे पा सकते हैं, स्मार्ट तरीका। ऐसे तो एक्सरसाइज काफी ज्यादा है जिसमें आपको 10 दिन भी लग जाते हैं सॉल्व करने में, लेकिन इनमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में आप सवाल सॉल्व करेंगे। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में x का मान ज्ञात करना है और दिया क्या है, x का मान ज्ञात करना है हमें और दिया है tan इनवर्स x इनवर्स इज इक्वल टू cot इनवर्स 4/x। तो दिया है क्या, tan इनवर्स x इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/x। ये है क्वेश्चन। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहाँ पे ये tan इनवर्स x इनवर्स में है तो इसे 1/x लिख सकते हैं। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan को हम क्या लिख सकते हैं, cot को हम क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं। tan इनवर्स ये पलट जाएगा, ये वो ऊपर चला जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा x/4। देखिए चूंकि tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x ये होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू x/4, जिसे हम लिख सकते हैं x² इज इक्वल टू 4 और इसे स्क्वायर को हाफ में करेंगे +-2। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, x का मान हमें ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात है। क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x
इनवर्स इक्वल टू कॉट इनवर्स 4/x। तो tan इनवर्स को ये x इनवर्स है तो 1/x लिख सकते हैं इसे इक्वल टू कॉट इनवर्स को कॉट को अपोजिट tan होता है तो tan इनवर्स और फिर ये ऊपर हो जाएगा चूंकि देखिए tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो पलट जाएगा तो यहाँ पे x/4 हो जाएगा फिर यहाँ पे 1/x इक्वल टू x/4 हो जाएगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो स्क्वायर को जब हटा देंगे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू +-2 हो जाएगा। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका ये क्वेश्चन नंबर 5 था स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 तो प्रूव्ड करना है x y इक्वल टू 1। क्वेश्चन क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 तो प्रूव्ड करना है x y इक्वल टू 1 प्रूव्ड करना है क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू π/2 या इसी का हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 π/2 यहाँ पे इक्वल टू इनफाइनाइट 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 तो एक्स वाई इक्वल टू 1 ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्रूव्ड हो गया एक्स वाई इक्वल टू 1। अब कैसे आ रहा है बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 तो x y इक्वल टू 1 हमें प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे क्या है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू π/2 होता है तो ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ये फॉर्मूला भी तो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू π/2 फिर यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई ये पक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगी इनवर्स में इस साइड गया तो 10 हो गया तो 10 π/2 फिर 10 π/2 का मान क्या होता है एप्सिलॉन फिर अनंत होता है तो इसे 1/0 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला पक्ष ये वाला इस साइड चला गया तो 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 तो यहाँ पे एक्स वाई फिर ये इस साइड जाएगा ये इसी साइड रहेगा और ये इस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा -1 हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू 1 ये प्रूव्ड करना था एक्स वाई इक्वल टू 1 ये प्रूव्ड करना था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, इसे प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 को प्रूव करना है। पहले लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos इनवर्स 4/5, तो माना cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a। तो हम लोग मान लिए cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a मान लिए हैं। अब देखिए cos a इज इक्वल टू 4/5, यहाँ पे sec a इज इक्वल टू 5/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 25/16 माइनस 1 इज इक्वल टू 9/16। तो यहाँ पे tan a इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ a का मान क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो a का मान रखने पे a का मान हम रख देंगे, तो cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, cos इनवर्स 4/5, तो माना cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a मान लिए हैं। तो cos a इज इक्वल टू, ये इनवर्स में है, इस साइड जगह पक्षांतर हुआ, तो यहाँ पे cos a इज इक्वल टू 4/5 हो गया। फिर cos का उल्टा sec होता है, cos का अपोजिट sec होता है, तो sec a इज इक्वल टू, ये पलट जाएगा तो 5/4 हो गया। tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस 1। ये कैसे आया, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह a है, तो ये जो 1 यहाँ प्लस में था इधर आ गया माइनस में, उसी फार्मूले के मुताबिक ये sec स्क्वायर a माइनस 1 हम लिखे हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 5 का वर्ग करेंगे तो 25/16 माइनस 1। फिर उसके बाद 16 और इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 16 आएगा, मतलब 16 आएगा। फिर 16 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को 25 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 25 आएगा। फिर 25 में 25 लिख देंगे, फिर माइनस, फिर यहाँ पे 16 कम 16, फिर 16 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 9 आएगा। तो 9/16, क्योंकि ये 16 है तो 16 ही। फिर यहाँ पे जोड़ने और घटाने, मैंने शॉर्ट लिख दिया है, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन आप तो समझ गए होंगे ना कि फिर उसके बाद 25 माइनस जब 16 करेंगे तो 9 आएगा, तो 9/16। तो tan a इज इक्वल टू 9 का अगर हाफ करेंगे, इसका हाफ करेंगे 9 का, तो 3 आएगा, इसका 4 होगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो a का मान निकालने के लिए ये tan है, इस साइड गया तो इनवर्स में हो गया, tan इनवर्स 3/4। तो a का मान रखने पर cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ गया राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, आ गया राइट हैंड साइड। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। तब फिर हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप 20 क्वेश्चन ऐसे लगा के और 15 नंबर इसी में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं इनवर्स और फंक्शन से। 15 या 20 नंबर का इस चैप्टर इस लेसन से सवाल आते हैं हर बार बोर्ड पेपर में, तो इसीलिए ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। क्वेश्चन क्या है? यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो प्रूफ क्या करना है हमें? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू x y z, ये प्रूफ करना है। चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z, यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स z। देखिए चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू tan पाई माइनस tan इनवर्स z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू इनवर्स tan माइनस है ये माइनस tan इनवर्स z, चूंकि tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। देखिए क्वेश्चन क्या है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ये दिया है तो हमें प्रूफ क्या करना है? x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे देखिए चूंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई होता है, आप लोग को पता होगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई, तो ये पक्षांतर होगा, तो ये जो tan इनवर्स z है तो यहाँ प्लस में, तो इस साइड पक्षांतर हुआ tan इनवर्स z हो जाएगा पक्षांतर हुआ। तो फिर इसका सूत्र क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला सूत्र यहाँ पे आ रहा है। tan इनवर्स x
एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू पाई माइनस टेन इनवर्स जेड। तो यहाँ पे क्या, चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, ये टेन इस साइड चला गया तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन इनवर्स है तो इस साइड गया तो टेन हो गया, तो टेन पाई माइनस टेन इनवर्स जेड हो गया। तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस टेन, देखिए पाई माइनस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू माइनस टेन टेन इनवर्स जेड होगा। ये पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो टेन 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स जेड होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस टेन टेन इनवर्स जेड। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि टेन टेन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, थीटा की जगह जेड है, इसलिए जेड लिख दिए। अब इसका आधा सवाल आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए जल्दी से। अब हम इसका आधा बताते हैं, ये तो आधा सॉल्व था ना, जगह कम होने के कारण इसीलिए करना पड़ रहा है। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे। कहाँ तक बताते फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू माइनस जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जेड का x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड जेड। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। प्रूफ हो गया। देखिए इसके आगे तक हम बता दें, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा इक्वल टू माइनस जेड। फिर यहाँ पे पक्षांतर होगा, एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस वाई और ये इस साइड भाग में है तो इस साइड जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो गया। फिर यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। समझ में तो आ रहा नहीं, ये वाला कैसे आया, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू, ये जब यहाँ गुणा होगा तो ये माइनस जेड, यहाँ ये इधर भाग में है तो इस साइड ये गुणे में हो जाएगा, तो ये माइनस जेड हो गया, फिर ये माइनस माइनस प्लस एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो वही है, यहाँ पक्षांतर हुआ तो माइनस जेड प्लस एक्स वाई जेड हो गया है। फिर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड प्रूव्ड हो गया, यही तो प्रूव्ड करना था। अब ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। जगह की कमी की वजह से इसलिए आधा मिटा दिए थे। ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में और ये 5 नंबर का आता है पेपर में, इनवर्स एंड फंक्शन से, बोर्ड पेपर में। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दिया है यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a, तो ये a है, तो a इक्वल टू ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a। यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू tan इनवर्स a। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू a। यहाँ क्या हो जाएगा, a इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a। तो इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ये हमने प्लस लिख दिया है,
माइनस है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a। तो a का मान हमें ज्ञात करना है, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स a हो जाएगा। अब यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, 1 प्लस x इंटू वाई फॉर्मूला होता है इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। तो फिर ये जो tan इनवर्स में है इस साइड जाएगा, तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू ए होगा। तो a का मान अब ज्ञात कर लेते हैं, a इक्वल टू x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, a का ही मान ज्ञात करना था हम लोग को। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू 0। इसे प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फिर कॉट का tan हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c प्लस tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a इक्वल टू 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए इक्वल टू 0 हमें प्रूव्ड करना है। इसे हमें प्रूव्ड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी प्लस कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 अपॉन बी माइनस सी प्लस कॉट इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन सी माइनस ए। तो कॉट का अपोजिट क्या होता है, tan होता है, तो tan इनवर्स पलट जाएगा तो a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस
सूत्र होता है ये जब कॉट इनवर्स है तो इसका अपोजिट क्या होगा, टेन इनवर्स होगा। तो यहाँ पे ये पलट जाएगा तो a माइनस बी, फिर अपॉन ये b पलट जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए अपॉन 1 प्लस सी ए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस, इसका मान क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए। फॉर्मूला है ना ये टेन, ये देखिए टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी हो गया। फिर उसके बाद टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी प्लस टेन इनवर्स, वही फॉर्मूला है। तो अब यहाँ कैंसिल हो रही है, टेन इनवर्स ए है और यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स ए है, तो ये प्लस और माइनस से कैंसिल हो गया। फिर यहाँ टेन इनवर्स बी है, फिर यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स बी है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे माइनस टेन इनवर्स सी है और यहाँ पे प्लस टेन इनवर्स सी है, कैंसिल हो गया। तो ये इससे कैंसिल हो गया और टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स से कैंसिल और टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स से कैंसिल हो गया। तो इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। तो यही क्या हो गया, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव करना था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम दूसरा सवाल बताते हैं। बोर्ड पेपर में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं इनवर्स ऑफ फंक्शन से, और एक्सरसाइज काफ़ी बड़ा है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट अब 2 महीना एग्जाम बचा ही है, फरवरी में है एग्जाम। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस क्वेश्चन नंबर 11, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। ये है टेन इनवर्स π/2 हो गया। फिर यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। फिर हम टेन इनवर्स 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/2 अपॉन 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 प्लस 1/3 1 माइनस 3 इंटू 1/3 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 10/3 और 1 माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स 10/3/0। यहाँ पे क्या होगा, टेन इनवर्स इनफाइनाइट इज इक्वल टू 90 डिग्री
90 डिग्री का मान क्या होता है पाई बाई 2 इज इक्वल टू, यही क्या हो गया पाई बाई 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला होगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 को फॉर्मूला में ऐड करेंगे तो tan इनवर्स 1 प्लस ये tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन गया। तो tan इनवर्स 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल टू tan इनवर्स 3/2 अपॉन 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। कैसे आ रहा है, इसका एलसीएम में 2 आया, 2 का उससे मल्टीप्लाई किए 2 माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2 हो गया। फिर यहाँ पे इसका से मल्टीप्लाई 1/2 यहाँ पे हुआ, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 ऐसे उतार देंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 1/3, ये भी एक फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला बन गया। तो इक्वल टू tan इनवर्स 3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 1/3, यही वाला सेम चीज यहाँ भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे एलसीएम लिए थे ठीक उसी तरह यहाँ भी ले रहा है tan इनवर्स, फिर इसका एलसीएम ले तो यहाँ पे 10/3 अपॉन इसका एलसीएम लेके काट उड़ देंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan इनवर्स 10/3 अपॉन यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा, तो 0 का इससे डिवीजन करेंगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट आएगा। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट इक्वल टू 90 डिग्री, और 90 डिग्री को हम क्या लिखते हैं π/2 लिखते हैं। तो π/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था π/2। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से वरना हम इरेज कर देंगे। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं 12। चलिए अच्छा ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 10 ही तक बताते हैं, पार्ट बी में हम क्वेश्चन नंबर इसके आगे से बताएंगे। अभी 10 क्वेश्चन और मोस्ट, तो ये ऐसे क्वेश्चन है पेपर अभी से 2 महीने बोर्ड पेपर बचे हुए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, जिससे आप पढ़ लेंगे 15 नंबर कंफर्म है यहाँ से आपके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाय एवरीवन, हम फिर से आ गए पार्ट बी लेके। क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग को बताए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉट इनवर्स कॉस इनवर्स 1/√x² माइनस 1 को यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 को सरल करना है, को सरल करना है। क्वेश्चन क्या है, कॉट इनवर्स 1/1 अपॉन √x² माइनस 1 को x ग्रेटर देन 1 को सरल करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉट इनवर्स 1 अपॉन √x² माइनस 1, तो माना x इज इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स x इज इक्वल टू
कॉट इनवर्स 1/√sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉट इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1 को हमें x ग्रेटर देन 1 को सरल करना है। तो कॉट इनवर्स 1/√x स्क्वायर माइनस 1, तो मान लिए x इक्वल टू सेक थीटा। हमने क्या मान लिया, x इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉट इनवर्स 1, अब हम x का मान रख देंगे। तो कॉट इनवर्स 1/√सेक स्क्वायर थीटा का वो x का मान रख दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/√सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को 10 लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी के सूत्र के मुताबिक यहाँ पे tan थीटा लिख सकते हैं। ये अंडर रूट स्क्वायर में है तो हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। तो कॉट इनवर्स 1/tan थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स फिर 1/सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/tan थीटा को अपोजिट कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो कॉट इनवर्स इनटू कॉट थीटा इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो जाए। देखिए इज इक्वल टू थीटा का मान ज्ञात करना है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, ये कॉट इनवर्स और कॉट थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ थीटा हो जाएगा। और थीटा का मान हम लोग यहाँ पे क्या रखे हैं, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स, यही करना था। थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए ताकि हम इरेज कर सके। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 सॉरी यहाँ पे माइनस है, -1 फिर यहाँ पे प्लस में तो माइनस में आ जाएगा tan इनवर्स 8/31। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूत्र के मुताबिक tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 8/31। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 8 अपॉन 31। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 31। यहाँ पे क्या हो जाएगा 31। 31x इज इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर। फिर अब ये एक समीकरण हो गया 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 8 माइनस 1x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 8 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x का मान x इक्वल टू माइनस 8 1/4। ठीक है 1/4। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 31। अब हमें इसे सरल करना है। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 माइनस ये प्लस में है, इधर आएगा तो पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा, तो tan इनवर्स 8 अपॉन 31। फिर यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, वही फॉर्मूला a प्लस बी वाला 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 8 अपॉन 31। ये 8 अपॉन 31 यही, क्योंकि फॉर्मूला में tan इनवर्स इसे a मान लिए, इसे सिर्फ b मान लिए, और ये वाला ऐसे ही सेम उतारिए tan इनवर्स। ठीक है फिर यहाँ पे देखिए इसे काटेंगे 1 1 2x होगा, और ये प्लस माइनस है, ये वाला 1 प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, 1 1 2x अपॉन 1 माइनस। इसे जब सरल करेंगे x प्लस 1 को x माइनस 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 होगा और x स्क्वायर होगा, और एक प्लस माइनस में रहेगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सरल करने पे ये आ जा रहा है। फिर उसके बाद ये लिख लेंगे 8 अपॉन 31, क्योंकि यहाँ भी tan इनवर्स है, यहाँ भी tan इनवर्स है, तो ये tan इनवर्स कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे क्या आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 8 अपॉन 31। ठीक है फिर यहाँ पे क्या आ गया x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 31। वही 2 यहाँ से मतलब कि इस साइड चला गया तो कट जाएगा, ये 2 है इस साइड चला गया, ये गुणे में है तो इस साइड ये पक्षांतर हुआ तो भाग में हो जाएगा। तो ये जब भाग करेंगे तो 2 चौकाट होता है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 8 कट रहा है, तो यहाँ पे x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन 31 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 31x इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई, ये पक्षांतर होगा, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा 4 से, और ये पक्षांतर होगा तो ये x से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर आ जाएगा 8 माइनस 4x स्क्वायर। फिर अब इसे सरल करते हैं, तो इसे सरल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर x का पावर 2 है तो इसे पहले हम लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस 31x माइनस ये प्लस में इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगी, माइनस में इस साइड आया प्लस में हो गया, पक्षांतर हुआ, तो यहाँ पे 8 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका पावर x है, x का पावर 2 है, इसकी घात 2 है, तो इसलिए इसे पहले लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 32x एक मिनट
देखिए 4x² प्लस 32x माइनस x माइनस 8 इक्वल टू 0। फिर अब इसे हम सरल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे 4x कैसे हो जाएगा, यहाँ पे भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन ले लिए, 4x कॉमन ले लिए, 4x कॉमन लेने पे यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 8 हो जाएगा, तो x प्लस 8, अब x प्लस 8 दोनों में कॉमन है तो x प्लस 8 हो जाएगा। फिर 4x माइनस 1 हो जाएगा, x प्लस 8 इंटू 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके दो गुणनखंड हो गए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए x इक्वल टू -8, ये प्लस में पक्षांतर होगा तो x इक्वल टू -8, फिर x इक्वल टू 1/4, यही आ रहा है x का मान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ये भी 5 नंबर का आता है। अब हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूफ क्या करना है, 2 tan इनवर्स a प्लस बी, a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b। ये है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट 1, फिर यहाँ इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b। अब देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर। अब देखिए माना a इज इक्वल टू टेन अल्फा मानिए, a इज इक्वल टू टेन अल्फा तथा b इज इक्वल टू टेन बीटा तथा b इज इक्वल टू 10 बीटा, b इज इक्वल टू 10 बीटा रखने पर a इक्वल टू 10 अल्फा b इक्वल टू 10 बीटा रखने पे क्या है इसका मान, कॉस इनवर्स cos 2 अल्फा माइनस कॉस क्या रहा है, अल्फा का मान रखने पे कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा और 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर बीटा। अब इसका क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स
cos 2 अल्फा, ये cos 2 अल्फा हो जाएगा, cos 2 अल्फा माइनस cos इनवर्स cos 2 बीटा, cos 2 बीटा। तो यहाँ पे cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अल्फा का मान रख देंगे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए हमें प्रूव्ड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो माना a इक्वल टू tan अल्फा तथा b इक्वल टू tan बीटा, tan बीटा मानने पे cos इनवर्स अब सूत्र हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर b, tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर b, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस, सॉरी ये a नहीं है, अल्फा है, अल्फा क्योंकि हमने अल्फा माना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, cos इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा माइनस cos इनवर्स 1 माइनस, यहाँ पे हम b का मान tan बीटा रखे हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर का मान रख लेंगे माइनस tan स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब ये फॉर्मूला हो गया cos 2 अल्फा का, तो cos इनवर्स फिर यहाँ पे ये cos 2 अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो यहाँ पे cos 2 अल्फा माइनस cos इनवर्स cos 2 बीटा फॉर्मूला हो गया। फिर cos इनवर्स में है और ये cos कट जाएगा, फिर ये cos इनवर्स में ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा हो जाएगा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 2 दोनों में है तो 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा। अब हम मान रख देते हैं, अल्फा बीटा तो हमने माना था, तो a का मान क्या है, tan अल्फा है, तो अल्फा मान रख देते हैं, तो इक्वल टू 2 tan इनवर्स a, यहाँ पे है ना tan इनवर्स a, कहाँ गया, फिर यहाँ पे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इक्वल टू 2, फॉर्मूला बन गया 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a इंटू b, tan a माइनस tan b वाला फॉर्मूला बन गया, तो 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a माइनस b इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, राइट हैंड साइड यही है 2 tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a माइनस b, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां समझ में नहीं आएगा कमेंट कर दीजिएगा,
हम आपको सॉल्व सेंड कर देंगे और बता भी देंगे। वैसे फाइनली समझ में तो आ गया होगा, लेकिन ये है कि बोर्ड चमक रहा है ना, तो क्या पता थोड़ा सा लेटर नहीं दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इजक्वल टू पाई बाई 6। तो हमें प्रूव्ड क्या करना है, एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2√3 a स्क्वायर, ये प्रूव्ड करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इजक्वल टू पाई बाई 6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन, ये x है, x अपॉन a अपॉन 1 माइनस a प्लस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इजक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया, tan इनवर्स a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 हो गया। फिर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजक्वल टू पाई बाई 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 6 इजक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 1 बाई √3 इजक्वल टू एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 2√3 a स्क्वायर। यहाँ पे 2√3 a स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू पाई बाई 6। तो tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक है, और हमें प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2√3 a स्क्वायर प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ये लेते हैं, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू पाई बाई 6। tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन a प्लस a माइनस एक्स अपॉन a अपॉन 1 माइनस a प्लस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इक्वल टू पाई बाई 6। ये कैसे आया, क्योंकि tan इनवर्स a प्लस एक्स
अपॉन ए को ए मान लिए हैं और टेन इनवर्स ए माइनस एक्स अपॉन ए को बी मान लिए हैं। टेन इनवर्स ए एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला है ये। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया गया है। उसके जगह जो यहाँ पे संख्या वो लिख दिया गया है, इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। फिर यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस एक्स प्लस ए माइनस एक्स हो गया, तो ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ए टू जुड़ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2a, 1 ऐड हुआ तो 2a अपॉन एक्स स्क्वायर, कैसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया इक्वल टू पाई बाई 6 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टेन इनवर्स में है तो पक्षांतर हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पाई बाई 6। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा, ये इस साइड भाग में है तो इस साइड जाएगा गुणे में हो जाएगा, ये इस साइड भाग में तो इस साइड जाएगा गुणे में हो जाएगा, पक्षांतर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ये प्रूव करना था, आ गया, ठीक है। तो ये था आज 15 क्वेश्चन। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के तो जरूर ही आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग लगा लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसलिए कई बार इसे अच्छे से लगा लीजिएगा। और मैथ को आसान बनाने के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको जितना ही मैथ में फॉर्मूला लर्न है उतना ही मैथ आपके लिए इजी है। और मैथ से सरल सब्जेक्ट कोई है भी नहीं, क्योंकि देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी खूब अगर रटते जाइए रटते रहिए तब भी नहीं वो याद होती, लेकिन मैथ ऐसी चीज है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, मैथ ऐसी चीज है कि अगर आपको फॉर्मूला याद रहे, मैथ में अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो मैथ आपके लिए इजी है। और फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बिल्कुल लगा ही नहीं पाएंगे, इसलिए फॉर्मूला अच्छे से रट डालिए, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें मैथ के सिर्फ फॉर्मूला हो, उससे दोहराते रहिए। 2 महीने एग्जाम में है, फॉर्मूला आता रहेगा तो इस तरह के सवाल चाहे जितने कठिन आए आप इजीली कर लेंगे। और इससे सरल सब्जेक्ट भी कोई नहीं है, बस ये जो सब्जेक्ट मन लगा के पढ़ते रहिए वही सरल बन जाता है। और थैंक फॉर वॉचिंग, मेहनत करते रहिए।